हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कोड फोर्स अराउंड 970 रेटेड फॉर डिप 3 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि है लॉन्गेस्ट गुड एरे के बारे में। इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे पहले समझेंगे उसको, उसके लॉजिक को समझेंगे एंड फिर सैम्पल कोड भी हम लोग देखेंगे, राइट। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है और यहाँ पे हम लोग जो सीक्वेंस पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास सीक्वेंस AP, GP, HP और भी ये कुछ स्टैंडर्ड सीक्वेंस हैं, उसके अलावा और भी कुछ स्टैंडर्ड सीक्वेंस होते हैं, तो उन्हीं में से एक सीक्वेंस पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक एरे ए है, ठीक है। ये एरे के बारे में डिस्कस स्टडी कर रहा है एंड एरे ए जिसका लेंथ n है उसको ये गुड कंसीडर करता है, एक अच्छा एरे कंसीडर करता है इन दो कंडीशन के बेसिस पे। और वो दो कंडीशन क्या है कि एरे ए इज इंक्रीजिंग, मीनिंग कि पिछला एलिमेंट से कमिंग एलिमेंट बड़ा होगा। प- पहला ये बोला, जो कि एक नॉर्मल इंक्रीजिंग एरे का आपका यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द सेंस आप बोल सकते हैं इसको, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे है, सिंपल सी। सेकंड क्या कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट आर एल्सो इंक्रीजिंग। डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट क्या हो गया? जब हम लिखते हैं एरे हमारा, लेट सपोज 2, 5, 7, 13, तो यहाँ पे इस दोनों एडजेसेंट एलिमेंट का एक पेयर है, ये दोनों एडजेसेंट एलिमेंट का एक पेयर है, ये दोनों एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स बगल वाला। तो 2 के बगल में 5 है और कोई नहीं, 5 के लिए बगल में 2 और 7 दोनों है, तो 5 2 का तो पेयर हो चुका, तो 5 और 7 का बनेगा। 7 के बाद 13 भी है, 7 के लिए 5 भी है, 5 7 हो चुका ऑलरेडी, तो 7 और 13 का पेयर बनेगा। इट मीन्स कि जस्ट आपको दो दो का ऐसा पेयर बनाते हुए चले जाना। अब इनका डिफरेंस बेसिकली नेक्स्ट एलिमेंट से प्रीवियस एलिमेंट को घटा के ले रहा है ये, तो 5 माइनस 2 3, ठीक है। 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं 2। 13 में से 7 गया तो 6, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखो तो ये घटा, यहाँ से यहाँ घट गया और यहाँ से यहाँ बढ़ गया। लेकिन इस केस में ये बोल रहा था कि नहीं, इसका जो डिफरेंस हम दे रहे हैं ना, वो भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो डिफरेंस भी कुछ ऐसा होगा कि 2 3 6 जैसा होगा, ऐसा कुछ डिफरेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये सेकेंड पॉइंट है। अब कह रहा है कि इसके पास एक बाउंड्री है कि जो भी नंबर ये बनाएगा ए आई, वो एल से आर के रेंज में होना चाहिए, बोथ इंक्लूसिव। अब बोथ इंक्लूसिव करने का क्या मतलब है? एल के बराबर भी हो सकता है, मतलब एल इंक्लूड ही रहेगा उस रेंज में, एंड आर भी इंक्लूड रहेगा सिमिलरली, ठीक है। तो आपको बताना है इस बंदे को कि आप मैक्सिमम कितने लेंथ का गुड एरे बना सकते हो अगर हम एल और आर दे दें तो। और ये आप खुद फाइंड आउट कर नहीं पा रहा है और आपसे चाह रहा है कि ये फाइंड आउट करें, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेज और एल आर की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो एल आर की वैल्यू 10 9 है, जो कि ऑब्वियसली इंट में आ जाएगा, एंड टेस्ट केस 10 4 है, जो कि हम ऑब्वियसली 1 और 2 सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहें, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी अपना ध्यान में रखने की जरूरत है। हम डायरेक्टली एल टू आर पे लूप नहीं कर सकते, अदरवाइज ये एक ही टेस्ट केस में ये बस खत्म हो जाएगा। सो इट विल बी ए ह्यूज नंबर, लाइक सब अगर रन होगा तो, ठीक है। तो आप समझ गए कि हम बिगो इन का स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें समझना है अलग ही। और सेकंड ये कि एरे के साथ साथ उसका डिफरेंस है वो भी इंक्रीजिंग होगा, तो किस तरीके का सीक्वेंस बनता है ऐसे अगर कंडीशन होते हैं, तो वो हम समझते हैं। टेस्ट केसेस पे हम लोग बाद में आराम से आएंगे, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब समझिए पहला नंबर क्या रखते हैं, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एल और आर मिला, ठीक है। एक हम रेंज ले लेते हैं, एल इक्वल टू मान लो 10, नॉट L1, एल इक्वल टू 10 एंड आर इक्वल टू, जो कि 20 आपको दिया हुआ है। इसको बाद में हम लोग 30 40 बढ़ा सकते हैं, कुछ भी। अब समझिए, हम पहले नंबर लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, कुछ भी ले सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10 से 20 तक में। तो हम मानते हैं भी, चलो हम यहाँ पे 11 लेते हैं। उसने क्या बोला कि 11 के बाद जो नंबर आएगा यहाँ पे वो इससे बड़ा आएगा, तो 11 के जस्ट जस्ट बड़ा मैंने 12 ले लिया, 12 से जस्ट बड़ा
13 यहाँ ले लिया, ये इंक्रीजिंग में हो रहा। लेकिन जब हम इसके डिफरेंस की बात करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गलत। इट मीन्स कि 13 यहाँ पे नहीं होगा, 12 तक ठीक है। तो ये 1 है तो इसका डिफरेंस एटलीस्ट 2 होना चाहिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। 2 या 3, 4 कुछ भी हो सकता है अगर ये 1 है तो। तो अब ये 1 के बाद ये 2 या 3 हम रखते हैं, कुछ भी तो हम 2 रखते हैं अभी। 2 के हिसाब से ये आएगा 14। 14 के बाद फिर ये 3 डिफरेंस आएगा, तो ये आएगा 17 और ऐसा बढ़ेगा। और हमें यहाँ बनाना है लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम लेंथ। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, फॉर मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ अगर हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो हमें एल से ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अगर हम 10 यहाँ पे छोड़ते हैं तो एक नंबर को हम पहले ही एक्सक्लूड कर रहे हैं, मे बी कि उसके वजह से हमारा लेंथ जो है वो एक से इंक्रीज हो जाएगा, तो हम उसकी भी पॉसिबिलिटी लेंगे सबसे पहली बात। तो स्टार्ट करेंगे हम एल से, मतलब 10। उसके बाद फर्स्ट इन यहाँ का जो डिफरेंस है वो जैसे हम यहाँ पे 1 रखे हैं, आप बोल सकते हो कि नहीं हम पहला डिफरेंस ही 10 रखने की कोशिश करें या कुछ बड़ा नंबर। तो मैक्सिमम लेंथ को रीच करने के लिए हमारा फर्स्ट डिफरेंस 1 होना चाहिए, सेकंड डिफरेंस 2 होगा, और ये एक सीक्वेंशियल मैनर में बढ़ाएंगे। 1 के बाद हम 4, 5 नहीं करेंगे, उसमें हम फिर कहीं ना कहीं हमारा जो लेंथ होगा वो मैक्सिमम रीच नहीं करेगा। तो मैक्सिमम रीच करने के लिए 2 कंडीशन है, ऐसा कुछ हमारा डिफरेंस आता जाएगा। तो डिफरेंस इज इन एपी, ये जो डिफरेंस है ये एक एपी है। 1 2 3 4 5 6 जाएगा, एक सीक्वेंशियल, ये एक रेगुलर कंसेक्यूटिव नंबर है आपका। तो उस हिसाब से हमारा जो एरे बन के आएगा 10 11 11 2 13 13 3 16 16 4 20 20 5 25 25 6 31, ऐसा, और ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बोला था इसका कि एल जो आपका स्टार्टिंग दिया गया है, जो फर्स्ट नंबर यहाँ बना, उससे कोई खास ज़्यादा मतलब नहीं बनता। अगर हम यहाँ पे एल की वैल्यू कर देते हैं 1 और मे बी 15, ठीक है, और आर की वैल्यू कुछ रख दें 35 आगे बाद में, तो हमारा एरिया कुछ बन रहा होगा 15 16 1, फिर इसका 2, फिर इसमें 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। नंबर अलग बना, सीक्वेंस अलग बन रहा, बट मेरा क्या मतलब था कि एल खास इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करता रोल इसमें, या आर उतना प्ले नहीं करता इंपॉर्टेंट इसमें रोल, वो हमारे लॉजिक में था। जब हम सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट करेंगे तब हम आएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं इसी तरीके से। अब समझिए, जो हमारा डिफरेंस है वो एक एपी में है, और लास्ट नंबर तक में जो डिफरेंस आएगा या जो लास्ट नंबर बनेगा वो इस डिफरेंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर हम इसको पहले मैं क्लीन करता हूं जरा, अगर हम इस चीज को समझें, राइट, अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें कि हमारा आर जो है अभी यहाँ पे मान लो 31 या 32 कुछ भी हुआ होता, 31 है, एल हमारा 10 है, हम आर माइनस एल जब करेंगे ये 21 आया, ये क्या है, इसको हम किस तरीके से इस सीक्वेंस में देखे रहे हैं। तो ये 21 को हम देख रहे हैं ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 के रूप में। क्या हम देख पा रहे हैं ऐसा? देखो 1 2 3 3 6 10 15 6 21, सही है। ये क्यों हो रहा? क्योंकि यही नंबर बढ़ना है ना। ये क्या है? 10 + 1 है, ये 10 + 1 + 2 है, ये 10 + 1 + 3, 10 + 1 + 4। सिमिलरली यहाँ तक आएंगे तो 10 प्लस ये पूरा का सम इक्वल टू ये है। अब बोलोगे कि ये इसमें क्या तुक बन रहा है? तो ये तुक बन रहा है, ये एल है, मान लो कि ये आर डैश है, आर में भी हो सकता बाहर का नंबर हो जो कि नेक्स्ट आया ही नहीं होगा। तो एल प्लस इसका जो सम रहा हुआ, तो मान लो कि ये n नंबर बनाता है, हमारा लेंथ n बनता है सीक्वेंस का, तो ये किसका सम हो जाएगा? n इंटू n + 1/2 इक्वल टू आर डैश आपका मान लिया हमने। आर डैश हमारा लेस देन इक्वल टू आर ही होगा ये, मतलब वो लास्ट
आर तक में वो लास्ट नंबर जो हमारा सीक्वेंस में आएगा। तो जैसे कि हम आर की वैल्यू 32 कर दें, 33 कर दें, तो भी वो 31 के बाद तो नया नंबर बन ही नहीं पाएगा ना। 31 के बाद 7 38 खोजेगा और 38 हमारा आर रेंज में है नहीं, सो हम वो नंबर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारे लिए अननोन है। एन की वैल्यू ही तो हमें पता नहीं है, एन अननोन है हमारा। एन हमारा हो गया वेरिएबल, बाकी सारा कुछ हमें पता है। तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू आर डैश माइनस एल। ठीक है, इसको आप आर माइनस एल भी लिख सकते हो। और ये वैल्यू अगर हमें पता है तो हम इसको अब मान लो, इसको हम ये जो डिफरेंस है इसको बना देते हैं एक्स। मैथमेटिक्स आ गया अब। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हो गया एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि एन का वैल्यू निकल के आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूला से बाई 2a होता है। इसको कंपेयर हम लोग करते हैं कि ये एज ए इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, और उसको हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ पे 1 आ रहा है, b इक्वल टू 1 आ रहा है, c इक्वल टू माइनस 2x आ रहा है। इतना तक आप सहमत हो? ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जहाँ पे x वेरिएबल है, या तुम n कर लो तो एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी हो जाएगा। और इसको कंपेयर हम इससे कर रहे हैं, कोफिशिएंट निकाल रहे हैं a b और c। यहाँ पे पुट करेंगे तो n की एक फॉर्मूला बन के आ रहा होगा, माइनस वन प्लस माइनस, लेट सपोज ऐसा है, b है 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी प्लस 8x, जो आपका ये डिफरेंस है, अपॉन 2। 2a 1 है तो 2 हो जाएगा, और माइनस वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, माइनस और ये भी माइनस। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाले को, क्योंकि n एक पॉजिटिव नंबर, एक लेंथ की बात हो रही है, तो n हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो माइनस वन प्लस अंडर रूट वन प्लस 8x बाई 2। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारा बन के आ गया। इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी सीपी में आपको निकालना होगा तो यही फॉर्मूला या इसी को आप ध्यान रख सकते हो। पूरा प्रोसेस अगर सेम ही पूरा रह गया तो एग्जैक्ट यही फॉर्मूला काम आएगा। अगर कुछ चेंज हुआ तो आप इस तरीके से डिराइव कर लेना, कॉपी पे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। अब हमारा कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को अपने सीपी में डाल देना, अपने कोड में डाल देना है, और इससे जो कैलकुलेट होकर आएगा वही हमारा वैल्यू होगा। तो मैं आपको कोड अब दिखाता हूँ। हमने आज ही इसको लिखा है, राइट। ओके, 1 सेकेंड। दो 2008 सी और आइकन सर्च है। नहीं है, होना चाहिए था इसको, यहाँ पे है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल और आर हम अपना रेंज लिए, आर माइनस एल जो हमारा एक्स था वो हमने बनाया यहाँ पे। अब देखो टेम्प यही हमें निकालना है, माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 इंटू एक्स, माइनस वन प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 इंटू एक्स, माइनस वन प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 इंटू एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 करा, ये बन के कुछ आएगा डेसिमल वैल्यू, उसकी एक टेम्प वैल्यू हमने स्टोर कर ली डबल में, और इसको चेंज करके इंटीजर बना रहे हैं हम आंसर। सिंपल। और आंसर जो भी बन के आएगा, आंसर जस्ट +1 होगा। अब आंसर +1 क्यों होगा ये मैं समझाता हूँ। आंसर तक आपको क्लियर है? एक हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला से हमारा बन के आ गया, लेंथ आ गया। तो अब हम यहाँ पे आते हैं वापस। यहाँ पे n क्या था? n हम लोग इस लेंथ का सीक्वेंस देख रहे हैं, ये डिफरेंस का। तो अब देखो, अगर ये एक डिफरेंस ऐड होता तो एक नंबर इनिशियल नंबर होगा, दूसरा नंबर जो डिफरेंस के बाद बना होगा। एक डिफरेंस ऐड किया तो इस नंबर में डिफरेंस ऐड करने पे एक नंबर बना होगा। ठीक है, डिफरेंस अगर 2 होगा तो 3 नंबर बना होगा। एक बेसिक नंबर एल, बेस नंबर, उसके टॉप ऑफ जितने डिफरेंस बनते जाएंगे वो सब डिफरेंस के साथ ऐड होता आएगा। तो अगर n डिफरेंस है
तो n+1 टोटल हमारा सीक्वेंस में एरे बना होगा, तो वही मैं +1 यहाँ पे कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इस कोड का क्वेश्चन का सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाला हुआ है, और ये अभी इसकी सिस्टम टेस्टिंग चल रही है। वैसे ये कॉन्टेस्ट रात में ही हुआ था, मैंने दिया रात में इस कॉन्टेस्ट को। जस्ट मैं अभी रुका हुआ था कि सिस्टम टेस्टिंग हो जाएगी, सॉल्यूशन परफेक्टली सारे टेस्ट केसेस पे चल जाएंगे, तब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। तो अब हो चुका ये चीज़, मेरा ये सॉल्यूशन पास हो गया था इस पे, तब मैंने इस पे बनाया है वीडियो। ठीक है, आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट अगर कोई भी डाउट बच जाता है या किसी दूसरे क्वेश्चन में डाउट बचता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसी वीडियो के नीचे जाके डाल दिया करो, हम लोग आराम से इसको सॉल्व करेंगे। एंड इसके बाद अगर आपको कुछ भी बच जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। जैसे आप रिज्यूमे रिव्यू करा सकते हो, किस तरीके से आप बना रहे हो, या आपको करियर में गाइडेंस चाहिए, आप किसी पर्टिकुलर सीपी के टॉपिक पे फंसे हुए हो, उसको डेप्थ में आप समझना चाहते हो, मेरे स्टाइल में समझना चाहते हो, तो आप मेरे से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। टॉपमेट की बहुत सारी सर्विसेज मैंने बना रखी है, आप जो है यहाँ पे जो भी अब परफेक्ट आपको लगे आप उसको बुक करके डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।